Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to this another video where we are going to solve and understand what exactly is present simple और present indefinite tense. हम लोग tenses की सीरीज़ पे वर्क कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई बटन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. आई वुड से कि आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर पहले पुराने वीडियोस यानी कि प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली देख लीजिए और फिर पास्ट टेंस में आ जाइए ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस को. सबसे पहले इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल को देख लेते हैं गाइस. सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, ये एक लोता एक ऐसा सेंटेंस है गाइस या फिर टेंस है गाइस जिसमें आप वर्ब के सेकंड फॉर्म को देखते हैं. यानी कि इसका एग्जांपल अगर आपको दूं तो गो, वेंट एंड गॉन. अगर आप इसे देख लें तो दिस इज आवर वर्ब्स सेकंड फॉर्म. तो ये एक ही ऐसा टेंस है जिसमें आप वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. इसके अलावा कभी भी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती. पर इस टेंस को आगे अंडरस्टैंड करने से पहले ये देख लेते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ और किस केसेस में होता है. तो पास्ट सिंपल को यूज़ करने के लिए मैं एक टाइमलाइन बना रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ. ये आज का टाइम है, ठीक है गाइज, आज का अभी का टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या फिर आप देख रहे हैं. ठीक है, नाउ इससे पहले जो चीज़ गुजर चुकी है वो चाहे कल की बात हो यानी कि येस्टरडे की बात हो या फिर आज से 500 साल पुरानी बात हो. ठीक है, जो इंसिडेंट पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो चुका है उस इंसिडेंट के लिए हम पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको अभी तक बता दिया कि रहा, रही, रहे, था, थी, थे वाले कंसेप्ट से जब आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने की कोशिश करते हैं तो वो कंसेप्ट आपको सिर्फ अधूरे से समझ में आएंगे, क्योंकि रहा, रही या था, थे के बिना भी बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपको अपने टेंसेस को पहचानना होता है, क्योंकि सेंटेंसेस को पहचाने बिना आप कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. तो आपको इसे सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करना है. मैं आपको था, थी, थे के साथ कुछ भी कंफ्यूज नहीं करूँगी. आपको सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर लेना है. कोई भी ऐसा चीज़ जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, पास्ट में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया है, उन सब बातों को हम पास्ट सिंपल में कहते हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई रोट अ लेटर टू हिम. मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी. मैंने शुरुआत किया था चिट्ठी लिखना और चिट्ठी लिखकर मैंने शायद उसको भेज भी दी है. तो ये बात पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ये बात ख़त्म हो गई है. We ate at a nice restaurant. ओके, तो हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था. ये चीज़ हो गई, हमने रेस्टोरेंट चूज़ किया, हम रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ खाना खाया और ये चीज़, ये इंसिडेंट जो है ये वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, ये एंड हो चुका है. ठीक है गाइस, ये हमारे पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. और मैंने आपको बहुत वीडियोस में बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है पॉजिटिव. अब ज़रा हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. और अगर आपने यूज़ ऑफ डू, डज और डिड वाला वीडियो नहीं देखा गाइस तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा. उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो ये डू, डज और डिड की जो कन्फ्यूजन है बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है. ठीक है गाइस, डू, डज और डिड, ये इस चीज़ की जो कन्फ्यूजन है ये मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया है. उसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं तो आप उसे समझ पाएंगे कि डू और डज और डिड कैसे होता है. जैसे कि डू डज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, उसी तरह से ये जो डिड होता है ये हमारे पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए काम आता है पास्ट सिंपल में. सो आई डिडंट कॉल हिम, आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिडंट कॉल हिम. दिस डिड इज वर्ब्स सेकेंड फॉर्म. ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं. आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड एंड डन. और आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है और ये सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल से भी आता है. आई डिड नॉट, इसीलिए मैंने इस कॉल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया, क्योंकि मुझे रूल के अकॉर्डिंगली वर्ब का सेकंड फॉर्म एक ही बार अप्लाई करना है. तो अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रही हूँ तो आई कैन नॉट यूज़ इट वंस अगेन. इसीलिए जब भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस में, आपका जो नेक्स्ट यानी कि जो मेन वर्ब है उस पर आप कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगा सकते, आपको सिंपली उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, शी डिड नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट.
ठीक है। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था। सबमिट हमारा मेन वर्ब है, पर मैंने मे वर्ब के साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि मैंने डिड नॉट यूज़ कर लिया है और ये अपने आप में पहले से ही हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुका। तो ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और ये वाले हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे डिड का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ओके गाइस, चलिए। ओके, सो व्हेन वी आर यूजिंग पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, तो इसमें हम अपना क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। सिंपल है, हमें वही करना है जैसे हमने पहले भी किया। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको क्लियर किया कि आपको सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को पिक कर लेना है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब को पिक कर लेना है। यहाँ पे ये जो डू, डज और डिड रहते हैं ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी कि ये मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को करेक्टली फॉर्म करने के लिए। तो इन्हें हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और यहाँ पे हमारा वर्ब वन आ जाएगा, यानी कि मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट। तो व्हाट आई वुड डू कि मैं सिर्फ डिड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगी। अगर मैं वही पुराना सेंटेंस लेती हूँ यहाँ पे, दैट शी डिड नॉट सबमिट इट, लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। शी डिड नॉट सबमिट हर प्रोजेक्ट। अगर मैं इसी सेंटेंस को ले लेती हूँ, जैसे आपको पता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं इसी डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगी तो ये क्वेश्चन में फॉर्म हो जाएगा। डिडंट शी सबमिटेड, डिडंट, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिडंट शी सबमिट हर प्रोजेक्ट, तो ये एक क्वेश्चन में हो गया कन्वर्ट। ठीक है गाइड, और ये सिर्फ क्वेश्चन में नहीं है बल्कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन भी है और उसके साथ नॉट का यूज़ भी हुआ है। और अगर मुझे सिंपल क्वेश्चन बनाना है तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, डिड शी सबमिट हर प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक ही सेंटेंस के साथ क्यों सारे बातें बता रही हूँ। देखिए गाइस, अगर आपको टेंसेस को एक्यूरेटली समझना है तो अलग अलग सेंटेंसेस से नहीं समझिए। एक ही सेंटेंस यानी कि जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, उसी को हर अलग अलग रूल के साथ ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको कभी भी टेंसेस भूलेंगे नहीं और ईजी हो जाएगा आपके ब्रेन के लिए उन्हें याद रखना, उन्हें रिमेंबर करना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस भी शी सबमिट हर प्रोजेक्ट के साथ बताया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस था उसके साथ भी मैंने आपको इसी सेंटेंस फॉर्मेशन करके बता दिया। और जो सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव जिसे आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स, वो भी मैंने आपको इसी के साथ करके बता दिया। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है गाइज, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम ये चारों फॉर्म्स में हमने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे कि कितने अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर चैनल पे नए हो और ये वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ ग्रामर को और इंग्लिश को मास्टर करने के सफ़र पर बने रहें। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो। Okay guys, now let's solve few of the examples and samples of translations of present simple tense. Okay, of past simple tense. Sorry, past simple के कुछ examples को देख लेते हैं, ठीक है, और उन्हें हम हर तरह से बनाएंगे, यानी कि affirmative sentences को भी देखेंगे, नेगेटिव को भी, इंटेरोगेटिव को भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी। इन चारों फॉर्म्स में देख लेंगे ताकि हमें डिड का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के साथ। जैसे कि मैं ये बोल दूँ, मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी मदद की थी। ऑफ कोर्स ये किसी पास्ट की बात हो रही है, मैं इसको तभी बता रही हूँ, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। अब मैं सिर्फ नरेट करके बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था। तो मैं बोलूँगी आई, वर्ब सेकंड फॉर्म, हेल्प्ड हिम। ओके, आई हेल्प्ड हिम, वर्ब्स second form. Next sentence. माली ने पौधों को पानी दिया। ठीक है, सो द गार्डनर पानी दे रहा, वाटर्ड द प्लांट्स। ओके, तो उन्होंने उसे पानी
दे दिया, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गार्डनर होता है माली और पौधे प्लांट्स। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। मैंने कार नहीं बेची। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो ऑफ कोर्स पास्ट में हुआ होगा और मैं अब किसी को रीअश्योर कर रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं बोलूँगी आई डिडंट सेल द कार। मैंने ऐसा नहीं किया, आई डिडंट सेल द कार। अगर मुझे इसी को इंटरोगेटिव में बनाना तो गाइज मैं क्या करूँगी, डिड नॉट को सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगी। डिडंट आई सेल द कार, नाउ दिस इज आवर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अगर मैं इस नॉट को हटा दूँ, लाइक डिड आई सेल द कार, और ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, सिर्फ इंटरोगेटिव। ठीक है गाइस, दिस इज आवर पॉजिटिव सेंटेंस, दिस वॉज आवर पॉजिटिव सेंटेंस, दिस वॉज आवर नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी था और नॉट भी था, और ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। और सिर्फ इंटरोगेशन बनाने के लिए हमने क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को ले आए। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो एक हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। दिस वाज अवर पास्ट सिंपल टेंस एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. If you are liking the videos, don't forget to hit the like button, and subscription is must so that you can definitely get notified for the next video. Thank you.